आज ऐसा लगता है कि बॉलीवुड और जो टीवी इंडस्ट्री है, जो अभिनय है, वो उनका सेकेंडरी काम है, और ये जो ड्रग और ये सब चीज़, हवाला, ये सब कुछ उनका जो है प्राइमरी बिजनेस है। तो आज जिस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सभी जड़ों पर जाना जरूरी है, देश की तमाम एजेंसियों का जाना जरूरी है, और जिस प्रकार से देश की शीर्ष एजेंसियों पर हमले हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जिस प्रकार से ये आईएसआई के लिंक बॉलीवुड के साथ, ये ड्रग माफिया का लिंक बॉलीवुड के साथ, और ये हर 2 नंबरी काम का जो नेक्सस जो बॉलीवुड में पाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अजीत डोभाल जो देश के जेम्स बॉन्ड हैं, उनको कहीं ना कहीं लाना चाहिए। क्यों? आज एक नेता के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है, और देश के अंदर ही नहीं, विदेश के अंदर उनकी करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है, और ये खतरनाक है कि नहीं है? उनके कौन से ऐसे बिजनेस हैं कि उन्होंने रातों रात, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों के अंदर इतनी संपत्ति अर्जित कर ली? आप देखिए, एक बिल्डर इनक्रोच की हुई जमीन को 2.5 करोड़ में खरीदता है, और उसके बाद उसको बीएमसी को बेचने का ऑफर करता है। जब तक महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार नहीं बनती, तब तक वो बीएमसी उस जमीन को खरीदने को नहीं मानती, और जैसे ही शिवसेना का मुख्यमंत्री वहां पे शपथ लेता है, उस जमीन के 900 करोड़ रुपए की जो है उसकी खरीदने की जो है एक बातचीत हो जाती है, और 390 करोड़ रुपए उसको भुगतान भी कर दिए जाते हैं। तो जिस प्रकार से मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और इस इंडस्ट्री के अंदर ड्रग से लेकर हवाला और ये तमाम चीजें चल रही हैं, इनकी सफाई का वक्त आ गया है। ये लोग आईएसआई के पैसों पर पलकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के माध्यम से देश के अंदर एक जो है जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको सांस्कृतिक जिहाद कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप देखेंगे लैंड जिहाद, लव जिहाद, कल्चरल जिहाद। अगर मैं आज आपको जिहाद गिनवाने चालू करूं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर बंगाल तक आपको इतने जिहाद मिल जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप काम किस पर करना शुरू करें। तो आज जब देश की तमाम एजेंसीज वहां पर काम कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है देश के जेम्स बॉन्ड को भी उसमें उस समर में उतरना चाहिए, क्योंकि आज देश जो है तमाम फ्रंट पर लड़ रहा है। आज हम 3.5 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। एक मोर्चे पर पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, एक मोर्चे पर चीन के साथ लड़ रहे हैं, एक मोर्चे पर जो है हम कोरोना के साथ लड़ रहे हैं, और आधे मोर्चे पर देश के अंदर ये जिहाद फैलाते हुए असामाजिक तत्वों और देश के अंदर देश का पैसा खाकर देश के साथ गद्दारी करने वाले कुछ बिजनेसमैन, सो कॉल्ड एंटरटेनर्स और सो कॉल्ड जो है राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ जो है हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है। तो आज कमोबेश देश एक ऐसी युद्ध की स्थिति में है, ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में है कि हम लोग चैन से नहीं बैठ सकते। आज आवश्यकता है कि हम भी जागरूक रहें, और आपके चैनल के माध्यम से ये जागरूकता पूरे देश में जाए। आपके दर्शकों के माध्यम से हर व्यक्ति जो है अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को सचेत करे और बताए कि आज देश के अंदर, देश के बाहर जितने लोगों से खतरा है, देश के अंदर उसी प्रकार का खतरा पल रहा है, और हम सभी को जो है उस जागरण का जो है हिस्सा बनना पड़ेगा। ठीक है वे जी, ये कहना सही होगा कि गलत होगा, ये आप मुझे भी बताइएगा कि सीबीआई, एनसीबी ये तो झांकी है और एनएसए अभी बाकी है, क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज आप देखिए, ये जो बॉलीवुड के लोग पर्दे पर आकर देवियों और सज्जनों कहकर बड़ी आदर्शवादी अपनी एक इमेज प्रस्तुत करते हैं, और उनके घर के खुद के बच्चे जो है शाम को ड्रग की पार्टियों में 4 कंधों पर ऐसे लटकते हुए, लड़खड़ाते हुए निकलते हैं। जब उस बॉलीवुड के ऊपर क्रैकडाउन एनसीबी का होता है, जब उनको लगता है कि इस जांच की आंच अब हमारे परिवारों तक पहुंचेगी, तब उन लोगों को थाली में छेद नजर आता है। आप समझिए कि जब उनकी नाक के नीचे सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया जाता है, उनकी बहू के मैनेजर दिशा सालियान को मार दिया जाता है, जिया खान को मार दिया गया, तब इन महानायकों के मुंह से उफ तक नहीं निकली। ये लोग देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री को टैग कर करके जो है तमाम ओपन लेटर लिखने के आदी हो गए हैं, परंतु इनके घर के अंदर जो गंध है उसको सफाई करने की बात नहीं करेंगे। आज एक व्यक्ति सत्यमेव जयते जैसा कार्यक्रम चलाता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के जो है आराध्य भगवानों का मजाक उड़ाते हुए पीके जैसी फिल्में बनाता है, परंतु दुख इस बात का है कि उसके अपने ही घर में अपनी ही बेटी इन
इंस्टाग्राम पर 1.5 किलोमीटर का लंबा पोस्ट लिखती है और बताती हैं कि इतने वर्ष की उम्र में उनके साथ घर में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। आज पूछता है भारत, उनके परिवार के अंदर, उनके घर के अंदर सेक्सुअल अब्यूज करने की हिम्मत किस में आई? आज ये डिस्कस होना चाहिए। जब आप देश की तमाम समस्याओं के बारे में आप ठेकेदारी करते हैं और आप देश के सबसे बड़े जो है जर्नलिज्म के अवार्ड के पोडियम पर बैठकर बोलते हैं कि आपको देश के अंदर डर लगता है, पर आज आपकी इंडस्ट्री की कंगना रनावत के घर के सामने जो है गुंडागर्दी वहां की सरकार करती है, तब आपको और आपकी बीवी को मुंबई के अंदर डर नहीं लगता। आज जब कंगना रनावत को आपकी इंडस्ट्री की आपकी कोलीग को बोला जाता है कि उसका मुंह तोड़ दिया जाएगा, तब आपको और आपकी बीवी को डर नहीं लगता। तो आज देश के अंदर एक अभूतपूर्व जागरण हुआ है। बॉलीवुड का दोहरा चरित्र आज देश के सामने एक्सपोज हुआ है, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे महानायक अमिताभ बच्चन हो, चाहे सलमान खान हो। आज देखिए, एक जागरूकता की ही तो कमी थी। आज टीआरपी की कस्में खाने वाले लोग जो अपना कार्यक्रम चलाते हैं और 18-18, 20-20 करोड़ रुपए एक एपिसोड के लेते हैं, आज इतना बुरा हाल है कि टीआरपी की लिस्ट में टॉप 20 में उनका कार्यक्रम नहीं आ रहा। धंधा है पर मंदा है। देश के अंदर कोरोना का कहर है, जनता बाहर नहीं निकल रही है, दिन भर टीवी देख रही है, फिर भी टीआरपी नहीं आ रही है। इसका मतलब देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता जाग चुकी है। और जिस प्रकार से आज मुंबई के अंदर ये थाली छेद, ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड, ये सब कुछ है, आज जनता ने मन बना लिया है कि अब इनको वहीं पे हिट किया जाएगा, बिलो द बेल्ट, जहां इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। आज बॉलीवुड के एक परिवार में एक लड़की की शादी होती है और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दाहिना हाथ, पाकिस्तान मूल का एक लंदन बेस्ड बिजनेसमैन, अमिताभ बच्चन से लेकर जो है शाहरुख खान और अक्षय कुमार से लेकर तमाम कपूर फैमिली के लोगों के साथ गर्दन में हाथ डालकर उनके साथ गाड़ियों में घूमता हुआ नजर आता है। क्या, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है? क्या आईएसआई के लिए काम करने वाले लोग अगर बॉलीवुड के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? आज जो लोग टीवी पर खड़े होकर बड़ी बड़ी आदर्शवाद की बातें करते हैं, उनके घर में किस प्रकार की आदर्शहीनता चल रही है आज देश देख रहा है। आज दुनिया को प्रवचन करने वाले लोग अपने घर में अपनी बेटियों को नहीं संभाल पा रहे, उनकी बेटियों की बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर में जो है होती ड्रग पार्टियों से निकलती हुई फोटो देश के सामने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर घूम रही हैं, और उसके बाद भी वो बेशर्मी से अपना राज्यसभा सांसद होने का जो है रवाब दिखाते हुए जो है कहती हैं कि जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो। अमर सिंह बताते कि अगर आज अमर सिंह आपके हमारे बीच में जिंदा होते तो इसका जवाब अमर सिंह से बेहतर कोई नहीं दे सकता, परंतु स्वर्ग में बैठे हुए अमर सिंह की आत्मा रोती होगी कि जिन परिवार के लिए मैंने अपना सर्वस्व लगा दिया, उन लोगों ने मेरे साथ क्या बर्ताव किया, और आज वो जो है आदर्श की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो इन लोगों की जांच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों के लिए धंधे से बड़ा कुछ नहीं है। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप बताइए कि किस प्रकार से, आप कौन से आदर्श की बातें कर रहे हैं? आप ट्विटर पर ट्विटर संख्या लिख के आप देश में होती हुई हर छोटी बड़ी चीज पर ट्वीट करते हैं, परंतु देश में 500 साल पुराना एक लंबित केस इतने शांतिपूर्व तरीके से निपटा दिया गया, देश के अंदर राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, इतने बड़े कवि के पुत्र और सदी के महानायक जिनके कोरोना होने पर देश के अंदर लोगों ने हवन तक कर डाले, पूजन तक कर डाले, लोगों ने व्रत उपवास क्या नहीं कर लिया, उस आदमी ने 1% एक वक्त के लिए जो है खुशी नहीं दिखाई कि भगवान श्री राम के भव्य श्री राम मंदिर का जो है शिलान्यास होने जा रहा है। उन लोगों को ईद की बधाई देनी याद आती है, उन लोगों को क्रिसमस की बधाई देनी याद आ जाती है, परंतु देश के गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर उनके जो है मुंह में दही जम जाती है। जब देश की सरकार धारा 370 हटा देती है तो इतने बड़े कदम का स्वागत करने के लिए उनकी जबानें लड़खड़ा जाती हैं, और जब राम मंदिर का शिलान्यास हो जाता है तो उसको लिखने के लिए ट्विटर पर एक ट्वीट करने के लिए उनकी उंगलियां कांपती हैं। तो ऐसे लोगों को महानायक नहीं, मैं तो ऐसे लोगों को महानालायक बोलूंगा, क्योंकि जो जिस धर्म से, जिस कल्चर से, जिस संप्रदाय से आते हैं, यदि आप अपने सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा नहीं कर सकते, उनका संरक्षण नहीं कर सकते, मत करिए, कम से कम उनको सेलिब्रेट तो कीजिए। आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं रहा हो कोई बात नहीं, परंतु आज इतने बड़े गौरव की चीजों पर आप खुश नहीं हो सकते, तो आप किस पे खुश होंगे? कि ISIS कोई क्रैकडाउन करेगा आर्मी के ऊपर, क्या उस पर खुश होंगे क्या? हाँ, कश्मीर में कुछ हो जाएगा तो
फट से पूरी की पूरी यूनिट पहुंच जाएगी उसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए, और उसके बाद करोड़ों रुपए कमा लिए जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत मर गया, उसके ऊपर कोई बात नहीं करा, परंतु अब जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला ठंडा हो जाएगा तो 6 महीने बाद आप देखेंगे इन्हीं किसी करण जौहर या किसी कपूर या किसी खान परिवार में से आप देखेंगे कि एक कहानी बनाई जाएगी और उसके ऊपर एक फिल्म बनाई जाएगी, और उसमें से 400-500 करोड़ रुपए कमाकर ये धन्ना सेठ अपने घरों में चुपचाप बैठ जाएंगे और फिर देश की जनता को आदर्श के प्रवचन देने लग जाएंगे। पर आज इनके चेहरों के ऊपर से नकाब उतर चुका है, देश की जनता ने इनको इनकी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। वे जी, बॉलीवुड तो चलिए ठीक है, बॉलीवुड का जांच होना बहुत ज़रूरी है, जो हवाले का पैसा वहाँ पे लगता है उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, और जो अंडरवर्ल्ड का भी, क्योंकि ये सब जो भी कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, एक नाम जो सबसे ज़्यादा उछल रहा है वो दाऊद का नाम है। चलिए ठीक है, बॉलीवुड में होना चाहिए, क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी जांच नहीं होना चाहिए एनएसए का? क्या वहाँ के एमएलए, एक एक एमएलए को उठा करके ये नहीं देखना चाहिए कि उनके पास इतनी संपत्ति आई तो कहाँ से आई? देखिए, महाराष्ट्र की जो सरकार है और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो खुद उपहास के पात्र बन गए हैं। हाँ। क्यों? उनको समझ नहीं आ रहा कि सरकार तो मेरी है पर चला कोई और रहा है। हाँ। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी को भी खुश करना है, उधर शरद पवार को भी खुश करना है। अब जब खुश इतने सारे लोगों को करना है तो जनता की सुध कहाँ से आएगी? हाँ। बड़ी मुश्किल से सरकार बनी है, और उसके बाद जो ये एमएलए बने हैं, जो 50-52 एमएलए बने हैं, इनको भी कोई कमाई का जरिया देना है। आप सोचिए, जिस स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के नाम से दाऊद इब्राहिम थर-थर कांपता था, आज इन्हीं की पीआर मशीनरी एक खबर प्लांट करती है मुंबई के अंदर कि बाला जो है दाऊद इब्राहिम ने मातोश्री उड़ाने की धमकी दे दी। भाई, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम दाऊद को ये कर देंगे, हम दाऊद को वो कर देंगे। कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? क्या घर में शेर की फोटो लगाने से मर्दानगी प्रमाणित होती है? कल शिवसेना का लाउडस्पीकर संजय राउत कहता है कि जो उनके एमएलए उसकी गैर मौजूदगी में ईडी का छापा जो है नामर्दगी की निशानी है। हाँ। एक बात बताइए, 24 घंटे से भी कम के नोटिस में कंगना रनावत के घर में जो तुमने बुलडोजर चला दिए थे वो कौन सी मर्दानगी की निशानी थी? अब संजय राउत के पास एक नया विभाग है, वो देश के अंदर लोगों की मर्दानगी जांचेंगे। तो आज आपके चैनल के माध्यम से सूचित हो कि संजय राउत का नया पोर्टफोलियो ऐड हो गया है कि वो अब सर्टिफिकेट बांटेंगे कि इस देश में कौन सा राजनेता या कौन सा विभाग मर्दाना है या ना मर्दाना है। तो ये इस प्रकार के लोग आज सरकार में बैठ गए हैं, इन्होंने गवर्नेंस का मजाक बना के रख दिया। आज महाराष्ट्र की जनता वहां पर कोविड से परेशान है। आज वहाँ की सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? सरकार की प्रायोरिटीज़ हैं कि आप जो है मदिरालय खोल दें, आप सारे और धर्मों संप्रदायों के लिए सब कुछ खोल देंगे, परंतु आप देवालय नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। कल तक भगवा भगवा हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले लोग आज जो है तुष्टीकरण का बुर्का ओढ़कर बैठ गए हैं, और महाराष्ट्र की जनता इनके काले कारनामों को देख रही है। अब देखते जाइए, आने वाले दिनों में ये लंगड़ी लूली सरकार भर भरा कर गिरेगी, वहाँ पर एक नई सरकार आएगी, नया उजाला होगा और वहाँ की जनता को एक नया सवेरा देखने को मिलेगा।